एक और अहम खबर, रिया चक्रवर्ती को आज बाइकला जेल भेजा जाएगा। जराये के मुताबिक उन्हें 10 बजे जेल ले जाया जाएगा। वो रात भर एनसीबी दफ्तर में रहीं। जराये के मुताबिक रिया रात भर सो नहीं पाई। रिया की लीगल टीम का एक रुकन बैग लेकर एनसीबी दफ्तर पहुंचा है। ख्याल रहे कि मुंबई की एक अदालत ने रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक अदालती तहवील में भेज दिया है। और मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अमित राय। अमित, आज की हम आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ आज वहां पर कार्रवाई होने वाली है रिया चक्रवर्ती के ताल्लुक से? देखिए, रिया से मिलने कुछ ही देर पहले उनकी वकील है आनंदी फर्नांडिस, वो एनसीबी कार्यालय पहुंची थी। उनके कंधों पर एक कपड़ों का बैग था और हाथ में जरूरी पेपर थे। ये पेपर सेशन कोर्ट में दाखिल किए जाने वाले बेल के पेपर थे और इस पर रिया सिग्नेचर लेने के लिए वो पहुंची थी। और अभी कुछ ही देर पहले आनंदी फर्नांडिस जो है वो एनसीबी कार्यालय से निकली है। बेल एप्लीकेशन पर उन्होंने रिया के सिग्नेचर जो है वो करा लिए हैं। 11 बजे के बाद जो सेशन कोर्ट खुलेगा उसके बाद ये बेल की अर्जी जो है दाखिल की जाएगी। अब देखना ही होगा, सुनवाई आज होती है, सुनवाई के लिए डेट मिलती है, लेकिन सूत्र हमारे यही बता रहे हैं कि सुनवाई आज होगी और संभवतः जो है बेल उनको मिल जाएगी, क्योंकि एनसीबी ने अपनी रिमांड जो है नहीं मांगी थी, जिसके मद्देनजर जो है 14 दिन का जो है उन्हें जुडिशियल कस्टडी में जो है भेजा गया था। और कल जिस तरह से तर्क दिया था एनसीबी ने कि प्रभावित कर सकती है रिया, क्योंकि वो बहुत सारे मामलों को जान चुकी है इस केस में और हम जिस दिशा में जांच कर रहे हैं हमारी दिशा भी उन्हें पता है, तो उन्हें बेल जो है नहीं मिलनी चाहिए ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सकें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की जो कल एनसीबी के वकील ने ये भी अपने जिले में रखा कि 37 एनडीपीएस एक्ट में मजिस्ट्रेट को पावर नहीं होता है जमानत देने का। तो इस कादर जो है कल उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और खुद जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने ये कहा कि अगर आपको बेल चाहिए तो आप जो है सेशन कोर्ट जाइए। तो सेशन कोर्ट में 11 बजे के बाद जो अप्लाई किया जाएगा और 10 बजे के बाद जो है रिया को यहाँ से एनसीबी लॉकअप से निकाला जा सकता है भायखला जेल के लिए, या जिस तरह से बेल पे पेपर पे सिग्नेचर लिए गए तो शायद एनसीबी लॉकअप में वेट भी किया जा सकता है कि आखिरकार सेशन कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। जी, और अमित, इस सब के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कल जो शाम रही वो काफ़ी सरगर्मियों भरी रही। रिया चक्रवर्ती के ताल्लुक से और क्या कुछ मालूमात कि किस तरह से तमाम तर उनका रद्द-ए-अमल रहा? देखिए, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि रिया पूरी रात ठीक से जो है सो नहीं पाई। वो रात में कई बार उठी और बैरक में जो है टहलती हुई जो है नजर आई। लेकिन हमने ये भी देखा कि रिया के समर्थन में जो है अब बॉलीवुड जो है उतर आया है। दरअसल एक बात कल सोचने वाली थी कि जब रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी हुई तो वो सुर्खियों में इसलिए भी रही कि उन्होंने जो टी शर्ट पहन रखी थी उसने भी सभी का ध्यान खींचा। एक्ट्रेस की टी शर्ट पे लिखा था कि गुलाब लाल होते हैं, वॉयलेट्स नीले होते हैं और हम सभी मिलकर पितृसत्ता के इस किले को ध्वस्त करें। तो अब रिया की टी शर्ट पर लिखा है संदेश उनके समर्थन का जरिया बन गया और बॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स ने इसकी कोर्ट के जरिए रिया को सपोर्ट किया, उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया है। अनुराग कश्यप, सोनम कपूर, विद्या बालन, फरहान अख्तर, अमृता अरोड़ा, दिया मिर्जा, शिवानी दांडेकर, अंगद बेदी, राधिका मदन और श्वेता बच्चन जैसे तमाम सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर इस कोर्ट के जरिए एक्ट्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। और इस समय सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की तरफ से जस्टिस फॉर रिया और स्मैश पैट्रिक ट्रेड कर रहा है, यानी बॉलीवुड के कुछ सेलेब्स भी जो है अब रिया के समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तो बहरहाल आज का दिन भी काफ़ी हंगामा खेज रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका अदा करना चाहेंगे। लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी।